अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MJH स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हूं आपकी खिदमत के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं ईद की छुट्टियों के दौरान जो जवाज़ात के दफातर हैं, यानी कि पासपोर्ट ऑफिसेज़ जो हैं सऊदी अरब के अंदर, वो कब से लेके कब तक काम करेंगे और वो किस नौइयत का काम करेंगे, ताकि अगर ईद की छुट्टियों के अंदर किसी भाई को कोई इमरजेंसी या परेशानी बन जाती है तो वो किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जी तो दोस्तों, महकमा पासपोर्ट के दफातर ईद की तातीलात में खुले रहेंगे, ये कहना है सऊदी गवर्नमेंट का। महकमा पासपोर्ट की तमाम शाखें ईद की तातीलात के दौरान खुली होंगी। इनसे सिर्फ हंगामी हालत में ही रजू किया जा सकता है। अगर आपको कोई एमरजेंसी का काम है, कोई एमरजेंसी छुट्टी लगवाना पड़ गई है या इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना है, तो सिर्फ वही मामला निपटाया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में पासपोर्ट ऑफिस हंगामी नौइयत के मामलात अंजाम देने के लिए ईद की तातीलात के दौरान भी खुले होंगे, लेकिन इनकी टाइमिंग थोड़ी सी तब्दील होगी। रमज़ान मुबारक में जैसा आपको पता है कि इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक है, लेकिन ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ये दफातर सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 2:30 बजे तक खुले होंगे। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ह किया है कि तहतीलात के दौरान पासपोर्ट के दफातर मामूल के मामलात अंजाम नहीं देंगे। इन दिनों में सिर्फ हंगामी नौइयत के मामलात देखे जाएंगे। जो आम रोज़मर्रा के मामलात हैं, इनके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। कोई एमरजेंसी होगी तो उसी को निपटाया जाएगा। दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। और जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।